अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने फ़रमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ठंड देखें ना इतनी ज़्यादा हो गई है और आगे कहा है कि शायद बारिश भी होगी और बारिश के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। बस अल्लाह पाक सब पे रहम करे। और आज क्या बन रहा है? आज बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है आज जो हम बनाएंगे खाना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो घंटों के काम मिनटों में कर देता है। ज़बरदस्त इनकी फ्लेम है, ज़बरदस्त इनकी सारे, जिस तरह से ओवन की बात की जाए, माइक्रोवेव की बात की जाए, जो आपके खानों में क्या कहते हैं ना, जो एक तो होता है ना कि भाई आप बना रहे हैं केक, यहाँ से साइड से फूल गया, एक से जल गया, लेकिन इसमें इतनी ज़बरदस्त बेकिंग होती है। और जो जैसे माइक्रोवेव की बात की जाए तो उसमें बेकिंग भी होती है। उसके अलावा वहाँ पर जैसे कोई चीज़ आप गर्म करना चाहे वो भी हो सकती है, डीफ्रोस्ट करना चाहे वो भी हो सकती है। और यहाँ पर मेरे पास जो स्टोव है ज़बरदस्त किस्म के, इनके जितने भी आप देख रहे हैं बर्नर्स हैं, ये सारे मेटल के बर्नर्स हैं। इसके नोब्स बहुत अच्छे हैं, इसका ग्लास बड़ा ज़बरदस्त है और इतना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर कि आराम से आप बड़े बड़े भी पैन जो पतीले हैं वो भी रख सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इनके यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जिस तरह से हम चूल्हों पे अक्सर रखते हैं कोई बड़ा पतीला या फिर हम कोई रखते हैं ऐसा तो स्लिप होना शुरू होता है, लेकिन इतने मजबूत और इतने ज़बरदस्त इनके जो ऊपर के जो आप देख सकते हैं ना ये रखे हुए, ये बहुत बेहतरीन किस्म के हैं। और आज का हमारा जो खाना पकेगा इन्हीं स्टोव पे पकेगा। यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म का ऑयल है जो हमारा खाने, कहते हैं ना कि खानों में जायका तो देते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो आज बन क्या रहा है? एक बड़े मज़ेदार से यहाँ बन रहे हैं कोरिएंडर जो प्रॉन्स बन रहे हैं, इसके साथ सैफरॉन राइस बन रहे हैं और साथ में मशरूम सूप भी बन रहा है। तो बड़ा मज़ेदार सा ये मेन्यू है जो जिस तरह से बात की जाए कि सर्दी के हवाले से, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। पहले इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमने बनाना है। हमारे पास सबसे पहले झींगे 1 किलो, जिसको हमने साफ़ किया तो तकरीबन ये 600 से 700 ग्राम रह जाते हैं, ठीक है। तो आपने 1 ही किलो लेने हैं। ये ना एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने आधा किलो लिखे, आधा किलो ले लिए तो उसमें से कुछ निकले नहीं। तो आपने 1 किलो लेने हैं। सफाई के बाद आपको तकरीबन 600 से 700 ग्राम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आधा किलो जैसे आप मेरी रेसिपी में लिखे झींगे, ठीक है। हरा धनिया पूरी 1 गड्डी चाहिए, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच चाहिए, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच चाहिए, अजवाइन आधी चाय का चम्मच चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 2 अदद प्याज चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 पाव टमाटर चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, सिरका चाहिए 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आधा कप के जितना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको रखते हैं रुबाम किचन एप्लायंसेस का जो हमारा स्टोव है इसके ऊपर, ठीक है जी। चलें इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डालेंगे ग्रीन चिली, ठीक है। और उससे पहले जलेगा यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, हमने ये डाल दिया। और हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा, ये मेरे पास बड़ी प्यारी वाली खूबसूरत वाली मिर्च है, ये देखिए ये प्यारी प्यारी सी बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, तकरीबन इस तरह से थोड़ा बीच में से बड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से। तकरीबन 6 अदद मिर्चें चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं पैन के अंदर फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती ये, लेकिन इसका जो एक फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ, थोड़ी मोटी मोटी, ताकि नज़र भी आए। ये जाएंगी पैन के अंदर। साबुत डालो तो चटकना शुरू हो जाती है, तो बीच में से तरह से थोड़ा सा आप कटिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सही है। बस ये जब तक गर्म हो रहा है, प्याज टमाटर हमने चॉप करके रख ले। मैं आई थी थोड़ा सा पहले तो मैंने कहा चले जी ये काम कर लेती हूँ, टमाटर और प्याज को चॉप कर लेती हूँ और बाकी इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है। और मुझे यहाँ पर जो चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, पिसा गरम मसाला चाहिए, ज़ीरा चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए तो मैं पहले निकाल लेती हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पर नमक, ठीक है, हल्दी, थोड़ा सा हम इसको, मैं इस चूल्हे पे ले आती हूँ, थोड़ा सा ये हाई फ्लेम पे होगा, वो वाला ज़रा स्लो पे रखते हैं
दम वम पे भी चीज़ें चाहिए थी, यहाँ पे रख देते हैं। ये देखें जी इसकी फ्लेम कितनी ज़बरदस्त है, ब्लू कलर की फ्लेम है जो आपके पैन से बाहर नहीं जाएगी और जल्दी से ये इसको पका देती है। अच्छा जी, हमें चाहिए इसके अंदर नमक चाहिए, साथ में हमें कुटी मिर्च चाहिए, ज़ीरा चाहिए, अजवाइन तो रखी हुई थी, ज़ीरा 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 और साबुत धनिया। ठीक है, चीज़ें हम रख लेते हैं ताकि हम इसको अच्छा हल्का से इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने ये प्याज जो है, प्याज को थोड़ा सा चॉप करके रखा हुआ, हम प्याज इसमें डाल देंगे। ठीक है, प्याज डाल देंगे और थोड़ा प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, लेकिन पहले जो हमने मिर्चों को थोड़ा फ्राई करना है इस तरह से। ये देख लीजिएगा मैंने इसको थोड़े मोटे मोटे पीसेस कटिंग किए, इसलिए मोटे कटिंग किए ताकि जब आप इसको, वैसे तो इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाए, जब आप फ्राई करते हैं तो तेज़ी ख़त्म हो जाती है। चलेंगे, ये मिर्चें हमारी फ्राई होगी, इसके अंदर जाएगा प्याज। पीस के ना डालेंगे, थोड़े इस तरह से चॉप करके डालेंगे तो थोड़े थोड़े से वो अच्छा एक टेस्ट आ जाता है। सही है, थोड़ी सी देसी थोड़ी सी इंग्लिश मिक्स है, सोया सॉस भी डल रहा है, इसके अंदर हमारे देसी मसाले भी डल रहे हैं, लेकिन इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। टोमेटो केचप भी इसमें डलेगा तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, लेकिन फ्लेवर जो कोरिएंडर का आएगा वो एंड में हम पूरा एक बंच जो है हरे धनिए का डाल देंगे तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये देख लीजिएगा मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे जब तक कि यहाँ पर मुझे जो जो चीज़ें चाहिए। ये देख लीजिएगा मेरे पास यहाँ पर एक बॉल ले लेते हैं जिसके अंदर हम ये मसाले निकाल लेंगे ताकि आराम से एक जगह डाल दें। नमक ले लेंगे, आधी चाय का चम्मच काफ़ी है नमक इसमें। ठीक है, नमक के साथ हम इसमें डाल देते हैं एक चाय का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा तो बल्कि इसके अंदर डालूंगी ताकि थोड़ा फ्राई हो जाता है तो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है ज़ीरे का। सही है, इसके बाद यहाँ पर मुझे कुटी हुई मिर्चें चाहिए, एक बॉल में निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा टाइम भी आपका बच जाता है। इतनी देर में अगर आप यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं इसको प्याज को तो थोड़ा ये भी आसानी हो जाती है। पिसा धनिया, ठीक है, एक खाने का चम्मच चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ पर मुझे चाहिए अजवाइन। अजवाइन है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप इसको फ्राई करेंगे। जैसे फ़िश में तो हम डालते ही हैं तो, लेकिन आप इसमें प्रॉन्स में भी डालेंगे तो आपको बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया ताकि थोड़ा फ्राई हो जाए। इसके बाद मुझे चाहिए अदरक लहसुन। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये अब मसाला जाएगा इसके अंदर। ये सी फूड का टाइम नहीं लगता, बड़ी जल्दी बन जाता है। ये देखें, अब इसमें जा रहे हैं ये टमाटर। थोड़ा सा मैं इसको कवर करूँगी पानी डाल के ताकि सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, टमाटर और इसके साथ जो प्याज है इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है तो इसमें डाल देती हूँ आधा कप पानी और इसको कवर करके रखते हैं ताकि जो सारे जो टमाटर प्याज वगैरह, और जब हम इसमें डालेंगे झींगे तो वो तो आपको पता है हाई फ्लेम पे पकाते हैं उसको, मैं ओवर को कभी भी नहीं करती ताकि वो हार्ड ना हो, रबड़ की तरह ना हो। तो इसलिए ये हमने टमाटर डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए। अब थोड़ी देर इसको ढकेंगे, फिर बाद में मेरे पास टोमेटो केचप है, सिरका, सोया सॉस और झींगे, इसको हम बाद में डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको थोड़ी देर ढकूँगी ताकि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से रुक जाए। चलें जी, इसको यहाँ पे रखते हैं, इंतज़ार करते हैं इसका ज़रा सा 1 से 2 बॉयल इसमें आए, थोड़ा पानी ड्राई हो जाए और ये वापस चीज़ें हम वापस रख देंगे। इसके बाद बनाएंगे सैफ़रन राइस बनाएंगे ताकि वो राइस थोड़ी देर दम पे आते हैं, पकते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है तो फिर हम वो बाद में बना लेंगे। तो जब तक यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा सा, और मसाले वही हमने डाले हैं जो आपके किचन से घर से मिल जाते हैं, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, हल्दी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपके किचन से मिल जाती हैं। कोई एक इस तरह से आप एक रख लीजिएगा, स्टैंड रख लीजिएगा जिसके अंदर आपने सारे मसाले रखने हैं, तो आपको बड़ी ईजी रह जाता है कि आप हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। एक दफ़ा आपके पैसे ज़रूर खर्च होते हैं लेकिन आपके लिए बड़ी, वरना क्या होता है कि जब हम कैबिनेट के अंदर रखते हैं सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं मिलती नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि आपको हर चीज़ आराम से मिल जाती है। चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए। इसको मैंने कवर करके रखा था, जैसे ही हम वापस आने लगे तो फ़ौरन मैंने इसका जो है ना कवर हटा दिया। देखिए कितने ज़बरदस्त टोमेटो जो है सॉफ्ट हो गए, अनियन दोनों सॉफ्ट हो गए। देखिए इसको इस तरह से आपने स्पून से मैश करना है, चाहे वुडन स्पून ले लें या फिर इस तरह से आप ले लीजिएगा। इसको आपने इस तरह से मैश करना है ताकि ये जो टमाटर जो है ये अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए। अगर आपको बिल्कुल घुला हुआ चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको ब्लेंडर में डालें, इसको पीस के डाल दें, लेकिन जो टेस्ट इसका आएगा उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये जो है ना टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें मेरे पास जो झींगे हैं ये ऐसा है कि इसको आप एक कतरा भी पानी ना डालें, लेकिन इतना पानी छोड़ देता है। तो इसके लिए ये है कि आपने इसको कवर नहीं करना। जब आप इसमें झींगे डालेंगे तो आप इसको कवर ना कीजिएगा, हाई फ्लेम पे आपने इसको रखना है। आप ढक के ना रखिएगा, ढक के रखेंगे बहुत पानी छोड़ देगा और जितना ज़्यादा ये पकेगा उतने ज़्यादा ही रबड़ की तरह हो जाएंगे। हल्के से ये ज़रा हाई फ्लेम पे बनते हैं तो थोड़े थोड़े से अंदर से ज़रा से नरम होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसका यही करना है कि आपने इसको तेज़ आँच पे पकाना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से इसका मसाला जो है ये देखिए रेडी हो गया है इस तरह से। अब इसमें डालेंगे सिरका, 1 खाने का चम्मच सिरका, ठीक है, 1 टेबल स्पून सिरका। इसके बाद 2 टेबल स्पून जो है आपने सोया सॉस डाल देना है इसके अंदर, सही है। और इसमें जाएगा टोमेटो केचप, थोड़ा सा बस आपने इसको और इस तरह से करना है। बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा टोमेटो केचप की तरह मीठा, बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये देखिए इसकी बहुत ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी रेडी की। ये राइस के साथ ही सर्व किए जाएंगे, ठीक है। ये वरना मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि आप रोटी के साथ, नान के साथ करें, लेकिन ये आपको राइस के अच्छे लगेंगे। इस तरह से मैं इसके साथ सैफरन राइस बना रही हूँ तो आप इसके साथ बनाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये इसमें डाल देंगे झींगे, लेकिन आप कोशिश करें कि इस तरह से करके डालें ताकि जो पानी इसका है एक्स्ट्रा है वो भी यहाँ नीचे रह जाए, ठीक है। इसको आजकल ये सीज़न है सी फूड का, लेकिन महंगा इतना हो गया है कि मैं हमेशा जब भी लेती हूँ, कोई भी फ़िश लेती हूँ या फिर मैं झींगे ले रही होती हूँ तो मैं ज़रूर उसकी प्राइस आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ ताकि जब आप मार्केट में जाएँ तो आप भी लें तो आपको भी एक आइडिया हो जाए। ये मुझे मिले थे 1200 रुपये किलो, ठीक है, 1200 रुपये, 1300 रुपये कह रहा था, फिर 100 रुपये उसने कम कर दिया, 1200 रुपये किलो मिले हैं। 1200 वाले हैं, 1000 रुपये वाले भी थोड़े छोटे हैं और उससे ज़रा बड़े जंबो वाले हैं तो वो आपको मिलेंगे 1500 रुपये, ठीक है ना, 1500-1600 रुपये ऐसे मिलते हैं। चलो ये अब हमने इसको तेज़ आंच पर इस तरह से इसको भूनना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने हाई फ्लेम पे इसको अपने भूनना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसमें डालना है हरा धनिया, ठीक है। हरी मिर्च हमने डाल दी, सारे मसाले इसमें डाल दिए। तो ये चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ इसलिए कि जो हमें सूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, जो हमारे यहाँ सूप बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कुछ भी नहीं करना, बस तेज़ आंच पर आपने इसको भूनना है। आपने इसको बिल्कुल कवर नहीं करना, जहाँ आपने कवर किया तो ये पानी छोड़ देगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत मज़ेदार से अच्छे सॉफ्ट वाले आपके झींगे बने तो आपने ये टिप याद रखनी है कि कभी भी आप इसको कवर नहीं कीजिएगा, हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई कीजिएगा। आखिर में जब हरा धनिया डालेंगे तो फिर दम पे रख दीजिएगा, ठीक है। अब हम राइस की तरफ चलते हैं। बस ये इसको मैं उस साइड पे रखती हूँ ताकि ये आराम से भुनाई होती रहे और ये पकता रहे, सही है। यहाँ पर इस साइड पे मैं इसको रखती हूँ ताकि यहाँ पर ये पकेगा, इतनी देर में हम यहाँ पर राइस की तैयारी कर लेंगे। बस इसमें हरा धनिया जाना है और थोड़ा सा ये पिसा गरम मसाला और हरा धनिया जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़े मज़ेदार से राइस यहाँ पे बन रहे हैं जो हम बना रहे हैं सैफ़रन राइस। इसके अज्जा बताते हैं। इसके लिए आधा किलो हमें चाहिए झींगे, ठीक है। नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कोकोनट मिल्क चाहिए 1 कप, हरा धनिया आधा कप चाहिए। इसके साथ हरी मिर्चें हमें 2 अदद चाहिए, ऑयल 4 खाने के चम्मच, 1 अदद प्याज चाहिए, हरी प्याज 1 कप चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए आप ले लीजिएगा चंद कतरे ज़ाफ़रान एसेंस के और ज़र्दे का रंग 1 चुटकी, सही है। ये इसको हम रखते हैं यहाँ पर। चलिए इसमें जाएगा ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है। इसको थोड़ा हम इस तरह से देख लेते हैं।
ये देखिए अभी पानी छोड़ना शुरू हो गया ये यहाँ पर। अभी थोड़ी देर के बाद और ये पानी से भरता जाएगा, बस इसको कवर नहीं करना। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लेंगे प्याज। प्याज बस ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी सी चाहिए। इसको हम करते हैं कटिंग, थोड़ी सी चॉप कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर करेंगे फ्राई। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं हम। अच्छा, ये थोड़े से सॉफ्ट वाले होंगे, जो हम राइस बनाएंगे थोड़े से ये सॉफ्ट वाले होंगे। जिस तरह से गार्लिक राइस बनाते हैं तो वो हल्के से ज़रा नरम वाले होते हैं ना, उस तरह के राइस बनाने हमने। सही है। अच्छा जी, बस कुछ भी नहीं करना, हम क्या करते हैं, प्याज डालते हैं। प्याज डाल के इसको बस रखते हैं। प्याज हल्का सा हमारा जैसे फ्राई हो गया, उसके बाद इसके अंदर अगर कलर आ गया तो पानी डालेंगे, नहीं तो ये कि हम इंतज़ार करेंगे ब्रेक का। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार से हमारे कोरिएंडर प्रॉन जो है रेडी हो गए। ज़बरदस्त सा, ये देखें यहाँ पर बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा आ रहा है और इसके साथ से ये देखें क्या मज़े की इसकी सॉस के साथ रेडी हो गए। कुछ देसी कुछ इंग्लिश, ठीक है। हमने टोमेटो केचप, सोया सॉस, अपने देसी मसाले भी डाले, लेकिन बहुत मज़े का राइस के साथ ट्राई करेंगे। जो मैं राइस बना रही हूँ सैफ़रॉन राइस, और उसके अलावा आप इसको वाइट राइस के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। ये हमारा कोरिएंडर इसमें गया। अच्छा जी, इसके साथ आपको बता दूं कि ये देखें जी, हमारा मसाला फूड मैगज़ीन आ गया है और इस दफ़ा तो हमारे हीरो की पिक्चर आई है। ये देखें जी, साथ की पिक्चर आई है, शेफ़ साथ। कितनी खूबसूरत पिक्चर इसकी आई है और ज़बरदस्त किस्म का मैगज़ीन है जिसमें आपको सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। इसमें आपको मिलेंगी हमारी कॉन्टिनेंटल, हमारी देसी, टोटके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ सर्दियों के हिसाब से जिस तरह से कुछ टोटके होते हैं, उसके अलावा कुछ फ्रूट्स के बारे में, कुछ वेजिटेबल के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप भी ले सकते हैं। अपने घर के करीब कोई भी बुक स्टॉल है, वहाँ से आराम से आपको मिल जाएगा और वहाँ से लें। और अपनी फ्रेंड्स को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये गिफ्ट है भाई, आप उनको दें और मज़ेदार रेसिपीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखें जी, सर्दियों के गाजर का हलवा, उसके साथ मतलब टेम्पुरा है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, जितने भी मसाला के सारे खूबसूरत खूबसूरत शेफ़्स हैं, सबकी इसमें रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। उसके अलावा कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं, कुछ आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। बस आप जाएं, बुक स्टॉल पे जाएं और लें और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करें। मसाला फूड मैगज़ीन। चलें जी, अब चलते हैं हम राइस की तरफ। जो राइस बन रहे हैं सैफ़रॉन राइस, ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें डाला था, यहाँ पर मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था, वो डाला। उसके अंदर मैंने प्याज डाला, प्याज डाल के इसको मैंने ब्राउन किया, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 कप पानी, ठीक है, 1 कप पानी। अच्छा जी, पानी के साथ यहाँ पर है, आप चाहें तो कोकोनट मिल्क ले लें जो टिन में मिलता है, आप चाहें पाउडर फॉर्म में ले लें। तो ये मैंने ले लिया, इसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएगा। ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर अदरक लहसुन चला जाएगा। थोड़ा मुझे इसको ड्राई करना है, ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, हरी मिर्च जाएगी, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। नमक डाल देते हैं जब तक ये थोड़ा सा पक जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें डालते हैं हरी मिर्च, 1-2 हरी मिर्चें आप डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से पकाना है कि ताकि इसके अंदर जो हमने डाला है कोकोनट मिल्क और जो अनियन को, जिसको हमने थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया है, तो उसका भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा। वैसे तो वाइट ही राइस होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा, सही है। तो हरी मिर्च को कटिंग करके डाल देते हैं। देखिए, हमारी खाने जो भी है ना, हमें थोड़ा सा उसमें टेस्ट चाहिए होता है, फ्लेवर चाहिए होता है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल खाने हो, चाहे कोई भी हो, चाइनीज़ हो। तो हम कहते हैं थोड़ा सा उसमें अपना भी टेस्ट आए ना, तो इसमें हम हरी मिर्च डालते हैं। चलें जी, मैं मीना बतील से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप बताएं, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बस आप थोड़ी सी बेहतर हो गई, बस चक्कर आ रहे थे, आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमारी दुआएं। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? कल आपने मेरी एक फरमाइश पूरी कर दी थी, मूली के हलवे की। ट्राई किया आपने?
नहीं नहीं, कल तो करूंगी, अभी तबीयत खराब थी ना इसलिए कल तो ओह, करूंगी। बड़े मजे का बना था, इतना अच्छा बना था, बहुत जी अच्छा जी, बना इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं बनाऊंगी लाजमी। था। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें बस। और बस, अल्लाह और तो ताला। नहीं कोई फरमाइश है आपकी? और अम्मी बनाती थी ना बचपन में भे और आलू, अच्छा उसकी अगर आप पूरी कभी कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, आपकी, आप क्या उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है? हम लोग सराकी हैं अच्छा रिदाती। सर, डू चार वाले। जी सराकी, मैं इंशाल्लाह सराकी सराकी में मैं आपसे बात करूंगी कभी। वही कहते ना, वो जो डू चार वाले, डू चार जी वाले। जी, दूध चार वाले या तो वही थे। हाँ वही है। चले जी, अच्छा, मैं आप कोशिश करूंगी मैं बना दूं। बे मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन देखती हूँ अभी मेरे ख्याल में सीज़न तो है आई थिंक, तो बे और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, ठीक है, आपकी फरमाइश पे। सही है, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैंने इनसे बात करते हुए राइस डाल दी, इसलिए कि वो जो पानी जो था उसमें बॉयल आ चुका था, फिर मैंने कहा वो ड्राई हो जाएगा एक्स्ट्रा, फिर मुझे पानी डालना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोकोनट मिल्क डाला, इसके साथ हरी मिर्च डाली, साथ में थोड़े से हरा धनिया डाल दिया, साथ में नमक डाल दिया, प्याज को हल्का सा फ्राई किया, कोकोनट मिल्क डाल दिया, तो उसके साथ ये भीगे हुए चावल डाल दिए। अब इसका इंतज़ार करेंगे, इसमें 2 से 3 बॉयल आएंगे, इसको फिर हमने दम पे रखना है। यहाँ पर हमारी एक रेसिपी ये भी कंप्लीट होगी, कोरिएंडर जो हमने यहाँ पर बनाए थे, प्राउन बनाए थे, वो भी रेडी हो गए, राइस भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर सिर्फ दम में क्या जाएगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सैफ़रॉन, जो एसेंस है, अगर आपके पास फ्रेश सैफ़रॉन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो डाल दीजिएगा, और ज़रा सा येलो फूड कलर डालेंगे। तो ये तो खैर बात का काम है, जब तक ये, इसलिए इसको देखो वाइट ही रखे हैं, ये देख लीजिएगा, इसको हमने डार्क कलर नहीं किया, हल्का सा जो प्याज का कलर आए, तो ताकि इसके ऊपर हम जब डालेंगे येलो फूड कलर और उसके साथ सैफ़रॉन एसेंस डालेंगे तो वो थोड़ा सा येलो उसमें आएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप जिस तरह से सर्व करने लगे तो आप प्लेटर के अंदर ये राइस डालें, उसके अंदर ये एक साइड पे आप प्रॉन्स रखें, तो आपको बड़ा अच्छा सा लुक आएगा, और एक सूप भी इसके साथ रख सकते हैं। तो चलें जी, इसको हम बंद करते हैं। अब हमारी जो लास्ट रेसिपी है वो सूप की है, तो उसके भी अज्जा आपको बता देती हूँ, ताकि आप उसको भी ट्राई करें और देखें और कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, ठीक है। चले जी, ये हो गया। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, तब तक ये जो है इतना बॉयल हो जाएगा। तो इसके लिए मशरूम सूप के लिए हमें चाहिए, चिकन चाहिए 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, लहसुन 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो, टोमेटो केचप चाहिए तकरीबन हमें आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत है, सिरका 2 खाने के चम्मच, 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, नमक के हस्बे ज़रूरत, पानी 6 गिलास चाहिए, और मशरूम 1 कप चाहिए, ठीक है। अब इसको किस तरह से बनाना है ये हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको डिटेल में बताएंगे, और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, मज़ेदार से हमारे कोरिएंडर प्रॉन्स जो है रेडी हो गए, लेकिन ऊपर मैंने इस पर डाल दिया था थोड़ा सा सोया, सिर्फ इसलिए कि इसकी ज़ाहिर है हमारा जैसे मैगजीन है इसमें हमारा फ़ोटो शूट वगैरह होता है, तो वो मैंने एक अच्छा सा लुक देने के लिए डाल दिया, सिर्फ गार्निशिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे राइस जो है वो दम पे रखे, मैं एक नज़र उसको देख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दम पे रखे हुए थे, और इसके अंदर हमने डालनी थी हरी प्याज, तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ। चलें, ये भी तकरीबन हो चुके हैं, हल्का सा इसको और दम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हल्का इसमें अभी ज़रा सा कसर है, तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और इसके ऊपर जाएगी हरी प्याज, जो एंड में हमने डालनी थी हरी प्याज, ठीक है। हरा धनिया मैं बाद में डालूंगी, बस इसको रख देते हैं दम पे, ताकि ये आराम से थोड़ा सा 5 मिनट और दम पे आ जाएगा, तो हल्की सी कसर है, वो कसर जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब सूप के इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून के जितना, यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, ठीक है, बस काफ़ी है। इसके अंदर एक छोटी सी प्याज को हम करेंगे लाइट सा ब्राउन, ठीक है। थोड़ा इसको, राइस भी बस दम पे रखे हुए हैं, तकरीबन रेडी हो चुके हैं, हल्का सा इसमें दम आ जाएगा, और यहाँ पर हमारी जाएगी प्याज, ठीक है। ये प्याज इसमें डाल देते हैं, प्याज के साथ एक छोटा सा टमाटर आधा सा वो ले लेते हैं, बस ज़रा सा काफ़ी है। इसलिए इसमें मशरूम डाल रहे हैं, इसके अंदर हम डाल रहे हैं टोमेटो केचप है, सिरका है, सोया सॉस है, तो इससे बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। हल्का सा हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, ठीक है।
अब अंडे आप पे डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा अंडा डालना चाहे तो डाल दीजिएगा, जैसे सर्दी का मौसम है, लेकिन मेरी रेसिपी में नहीं है तो वैसे मैंने रख लिया था। जिस तरह से बहुत होता है ना कि आप उसको अंडे को बाद में जिस तरह से हम दूसरे सूप वगैरह में डालते हैं, हॉट एंड सावर में उसमें डालते हैं, तो आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है, ऐसा इसमें रेसिपी में नहीं है। इसमें आप इसको क्लियर सूप भी कह सकते हैं, इसलिए कि इसमें हम कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड कर रहे हैं, तो क्लियर सूप आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्याज जो है हमारा थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, ये देखिए, ताकि वो कच्चापन उसका ना रहे। इसके अंदर हम डाल देते हैं टमाटर चॉप किया हुआ, चिकन मैंने जो लिया है ये लिया है मैंने हड्डी वाला। ठीक है, हमेशा मैं सबसे भी कहती हूँ कि जब भी चिकन आप लें सूप के लिए तो आप क्या कराया करें, विद बोन्स लिया करें। उससे क्या होता है, जब आप उसकी यखनी निकालते हैं तो उसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। तो मैंने भी हड्डी वाला लिया है चिकन, जिसको बॉईल करने के बाद इसको ऊपर के रेशे निकाली, बाकी वो हड्डियों को फेंक दिया, तो ये चला गया चिकन। ठीक है, 250 ग्राम। इसके बाद 1 कप के इतने आपने मशरूम्स ले लेने हैं। ठीक है, मशरूम हमने डाल दिए। मशरूम के साथ इसमें डालते हैं नमक। अच्छा, मैंने क्या किया था, जो चिकन को बॉईल किया था तो उसी की यखनी डाल दी थी। आप चाहें तो इसके अंदर आप वो भी ले सकते हैं, क्या नाम लेते हैं, चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको हल्का सा इस तरह से हम मिक्स करेंगे। चिकन है, टोमेटो है, अनियन है, ठीक है, मशरूम है, ये इसमें चला गया। अभी मैंने इसमें डालना पहले लहसुन थोड़ा सा, तो मैं इससे थोड़ा भूल गई, थोड़ा हल्का लहसुन को हम फ्राई करेंगे इसके साथ। ठीक है, गार्लिक को ये जब आप अनियन डालेंगे तभी डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। मैं थोड़ा भूल गई हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, वरना क्या होता है कि लहसुन की स्मेल आएगी। अब थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है ये मैं आपको साथ साथ में ये भी बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, मेरे पास यखनी है, जिसको हमने तकरीबन 4 से 6 गिलास आप पानी ले लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा टोमेटो केचप, इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 चुटकी के जितना ऑरिगानो। ठीक है, ये हम इसको मिक्स कर लेते हैं जब तक वो लहसुन थोड़ा सा हमारा बस जिस बॉयल आएगा, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। सर्दी है, सर्दी में अच्छा लगता है सूप, इस तरह से आप इसको चेंज करके बना सकते हैं। देखें, चलो जी, ये चला गया। ये देखिए, अब बस ये बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी, तो यहाँ पे रखते हैं। ये रेडी हो गया। जब इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा, दम आ चुके हैं। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था कि मैंने कहा अच्छी तरह से इसमें दम आ जाए। ये देखें, अब ये चावल हमारे हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया डाल देते हैं। बड़े अच्छे से राइस भी हमारे रेडी हो गए। इसमें निकालते हैं। और इसके ऊपर आप सर्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी बनाए हैं आपके सामने प्रॉन। जिस तरह से मैंने कहा भी है कि आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने भी यहाँ पर राइस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी रख दिया। आप इसके साथ इस तरह से सर्व कीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें, ये सॉस ऐसा नहीं है, ड्राई नहीं है, बड़ा अच्छा सा जूसी सा बना हुआ है। ये देख लीजिएगा, आपको राइस के साथ बड़ा अच्छा सा लगेगा। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देते हैं। यहाँ पर हल्का सा आपने हरा धनिया चॉप करके डाल दीजिएगा। चाहे तो जिस तरह से मैंने उसके अंदर डाला है थोड़ा सोया, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके।
ज़बरदस्त रेडी हो गए हमारे प्रॉन्स भी, राइस भी रेडी हो गए। उसके साथ यहाँ पर जो सूप है, आखिर में हम सूप को करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोकोनट एंड सेफ्रॉन राइस अज्जा। चावल आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 2 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, हरी प्याज 1 कप, जाफरान एसेंस चंद कतरे, जर्दे का रंग 1 चुटकी। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज हल्की फ्राई कर लें। अब अदरक लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, कोकोनट मिल्क और 1 गिलास पानी डालें। पानी ब्राउन हो जाए तो उसमें चावल, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करें। पानी खुश्क हो तो हरी प्याज, जाफरान एसेंस और जर्दे का रंग डाल के दम पर रख दें। कोरिएंडर प्रॉन्स अज्जा। झींगे आधा किलो, हरा धनिया 1 गट्ठी, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, टमाटर 1 पाव, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके हरी मिर्च डालें, खुशबू आने पर प्याज शामिल करें। प्याज नरम हो जाए तो टमाटर, लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, कुटी अजवाइन, नमक, जीरा और पिसा गरम मसाला डाल के अच्छी तरह भूनें। तेल ऊपर आ जाए तो झींगे डाल के तेज आंच पर भून लें। फिर टोमेटो केचप, सिरका, सोया सॉस और हरा धनिया शामिल कर लें। मशरूम सूप अज्जा। चिकन 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 6 गिलास, मशरूम चॉप्ड आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके कटा लहसुन फ्राई करें। अब उबली चिकन डाल के भूनें। फिर पानी, टमाटर, प्याज, काले मिर्च, नमक, चॉप्ड मशरूम और ओरिगानो डाल के 10 मिनट पका लें। टोमेटो केचप और सिरका डालें। 1-2 उबाल आ जाएं तो सूप वाले प्याले में डालें। कुटी लाल मिर्च और हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा आज का मेन्यू हमारा रेडी हो गया। विंटर के हिसाब से बहुत मज़ेदार से यहाँ पर सैफरन राइस बने हैं, कोकोनट एंड सैफरन राइस बने हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार से कोरिएंडर हमने प्रॉन बनाए, साथ में यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा मशरूम सूप भी बनाया है। तो आज का मेन्यू बड़ा मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते हैं आप लोग होटलिंग करते हैं, वहाँ पर इतना महंगा भी, और फिर उसके बाद सर्दी में घर से निकलना भी एक बड़ा मसला होता है। तो ये रेसिपीज़ आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। सूप बहुत मज़े का है। इसके अंदर जो हमने पहले थोड़ा सा अनियन और टोमेटो को हल्का सा फ्राई किया गार्लिक के साथ, उसके बाद चिकन बॉयल करके उसके अंदर रेशे करके वो डाल दिया। साथ में आपने थोड़ा सा ओरिगानो डाल देना है, कुटी हुई काली मिर्च डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, सिरका डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आपने इसके अंदर सोया सॉस भी डाल देना है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, तो बस उसको 1 से 2 बॉयल आएंगे, आपने निकाल लेना है। मशरूम और मैंने चिकन को श्रेड करके डाल दिया था, और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं शायद डाला था, कॉर्नफ्लावर नहीं डाला। वैसे हम कभी कभी जो बनाते हैं मशरूम टोमेटो सूप तो उसमें कॉर्नफ्लावर अंडा भी डालते हैं, लेकिन इसमें मैंने नहीं डाला। लेकिन बहुत मज़े का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े अच्छे से हैं। यहाँ पर आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आज आपके सामने जो बनाया था। यहाँ पर मज़ेदार सा कोरिएंडर प्रॉन बनाए थे, तो उसके साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने एक अलग बॉल में इसको निकाल लिया। आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो वाइट राइस जो स्टीम राइस बनाते हैं उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और घर में बैठे अगर आपको इस तरह कोई होटल का जो मेन्यू मिल जाए तो क्या बात है, और कम पैसों में, कम टाइम में। तो बस कल की भी रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार है, कल का शो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। आज के लिए आपसे जा जाएंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।